कुरुक्षेत्र का मैदान एक ऐसा स्थान जो इतिहास के पन्नों में अमर हो गया, जहां धर्म युद्ध शुरू होने वाला था। यहां हर योद्धा अपने धर्म और कर्तव्य के लिए तैयार था। कुरुक्षेत्र ये कोई आम मैदान नहीं था, यह वह भूमि थी जहां धर्म और अधर्म की परख होने वाली थी। यहां धर्म और अधर्म की लड़ाई होने वाली थी। हर योद्धा अपने हृदय में एक संकल्प लिए खड़ा था। दो बड़ी सेनाएं आमने सामने थीं। कौरव और पांडव दोनों ही पक्ष अपने अपने सिद्धांतों के लिए लड़ने को तैयार थे। सूरज की पहली किरण के साथ युद्ध का बिगुल बजने वाला था। यह वह क्षण था जब सब कुछ बदलने वाला था। हवा में डर और घबराहट थी। हर योद्धा के मन में अनिश्चितता और भय था, लेकिन उनके चेहरों पर दृढ़ता थी। ऐसा लग रहा था जैसे धूल के कण भी रुककर देख रहे हों। यह वह क्षण था जब समय भी ठहर गया था। यह महाभारत का युद्ध था, जहां भाई भाई के खून के प्यासे थे। यह केवल एक युद्ध नहीं था, यह एक धर्म युद्ध था जो सदियों तक याद रखा जाएगा। संजय की दिव्य दृष्टि, धृतराष्ट्र का सवाल। महाभारत के युद्ध की शुरुआत से पहले धृतराष्ट्र अपने महल में बैठे थे, चिंतित और बेचैन। अपने महल में धृतराष्ट्र बैठे थे। उनके मन में कई सवाल उठ रहे थे, जिनका उत्तर उन्हें चाहिए था। वो अपनी आंखों से देख नहीं सकते थे, लेकिन जानने के लिए बेताब थे। उनकी आंखें बंद थीं, पर मन में युद्ध का दृश्य चल रहा था। कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है संजय? उन्होंने अपने सारथी से पूछा। उनकी आवाज में चिंता और उत्सुकता दोनों झलक रही थी। संजय को दिव्य दृष्टि प्राप्त थी। वह सब कुछ देख सकते थे जो युद्ध भूमि में हो रहा था। युद्ध की तैयारी हो चुकी है महाराज, संजय ने उत्तर दिया। दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं और युद्ध कभी भी शुरू हो सकता है। दोनों तरफ वीर योद्धा अपनी अपनी सेनाओं के साथ तैयार हैं। संजय ने विस्तार से बताया कि कैसे योद्धा अपने हथियारों को संभाल रहे थे और युद्ध के लिए तैयार हो रहे थे। धृतराष्ट्र की चिंता बढ़ती जा रही थी। वह जानना चाहते थे कि उनके पुत्रों का क्या होगा और इस युद्ध का परिणाम क्या होगा। संजय ने धैर्यपूर्वक धृतराष्ट्र को हर घटना का वर्णन करना शुरू किया, ताकि वह सब कुछ जान सकें जो उनकी आंखों से छिपा हुआ था। कौरव पांडव युद्ध की तैयारी। एक तरफ थे कौरव, दुर्योधन के नेतृत्व में। विशाल सेना, रथ, हाथी, घोड़े, सब कुछ उनके पास था। दूसरी तरफ थे पांडव, 5 भाई और उनकी छोटी सी सेना। लेकिन पांडवों के साथ थे भगवान कृष्ण। धर्म उनके साथ था, न्याय उनके साथ था। दुर्योधन का घमंड, द्रोणाचार्य से बातचीत। दुर्योधन अपने घमंड में चूर अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास गया। उसकी चाल में आत्मविश्वास और चेहरे पर घमंड साफ झलक रहा था। गुरुदेव, उसने कहा, पांडवों की सेना तो देखिए, वे कितने शक्तिशाली और संगठित हैं। क्या आप इन्हें हरा सकते हैं? क्या हमारी सेना उनके सामने टिक पाएगी? द्रोणाचार्य ने शांत स्वर में उत्तर दिया, युद्ध कभी भी ताकत से नहीं जीता जाता है दुर्योधन। धर्म जिसके साथ होता है, जीत उसी की होती है। उन्होंने आगे कहा, तुम्हें अपनी सेना की शक्ति पर भरोसा होना चाहिए, लेकिन उससे भी अधिक तुम्हें धर्म और न्याय का पालन करना चाहिए। केवल वही सेना विजयी होती है जो धर्म के मार्ग पर चलती है। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य की बातों को ध्यान से सुना और कुछ पल के लिए विचार में डूब गया। उसने धीरे से सिर हिलाया, मानो द्रोणाचार्य की बातों को समझने की कोशिश कर रहा हो। शंखनाद, युद्ध का बिगुल। दोनों तरफ से शंखनाद हुआ। युद्ध शुरू हो चुका था। यह महाभारत का भयानक युद्ध था, जहां धर्म और अधर्म की लड़ाई होने वाली थी। अर्जुन का घबराया हुआ दिल, कृष्ण से प्रार्थना। अचानक अर्जुन के हाथ से गांडीव फिसल गया। सामने उनकी ही सेना खड़ी थी। ताऊ, गुरु, भाई सब युद्ध के लिए तैयार थे। हे कृष्ण, अर्जुन ने कांपती आवाज में कहा, मैं अपने ही लोगों से युद्ध नहीं कर सकता।